Hello students, this is Sanju Thakur. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मॉर्निंग सेशन में मैंने आपको बोला था कि जनरल हिंदी का जो हमारा सीरीज़ चली है इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, यानी 15-20 कमेंट आए थे कि सर कंटिन्यू कीजिए, और कई कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश को भी साथ में लेके चलना है। बिल्कुल आप लोगों ने काम अब बढ़ा दिया है मेरे को, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर दूंगा, आप लोगों को भी मैनेज करना होगा। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होगा। टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को जितनी भी आ रही है, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ऐड कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर बन जाएगी। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं, जब तक टारगेट फोकस में आप जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। आप बोले चाहे हिंदी की, चाहे इंग्लिश की, चाहे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स और रीजनिंग और साइंस का चलेगा जनवरी में, अभी नहीं चलेगा दिसंबर में। डियर स्टूडेंट्स, जनवरी में टारगेट फोकस बहुत ज़ोर से बजने वाला है, यानी यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से वीडियोस आने वाली हैं। तो आप बने रहिए टारगेट फोकस के साथ। तो जनरल हिंदी में हम डिस्कस कर रहे हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो आज का पहला मुहावरा है खून खौलना। खून खौलना होता है गुस्सा चढ़ना, यानी बहुत अधिक गुस्सा आना। अगला मुहावरा है खून सूखना। खून सूखना होता है अधिक डर जाना। तो अगला है खून सवार होना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। खून सवार होने का मतलब होता है किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। अगला है खून पीना। खून पीना होता है मार डालना या फिर सताना। अगला है खून सफ़ेद हो जाना। खून सफ़ेद हो जाना होता है बहुत डर जाना। खून सूखना, खून सफ़ेद हो जाना, ये क्या होता है? बहुत डर जाना। अगला है गाल फुलाना। गाल फुलाना होता है मतलब रूठना। नेक्स्ट है गाल बजाना। गाल बजाना होता है डींग हाँकना या फिर डींग मारना। नेक्स्ट है काल के गाल में जाना। काल के गाल में या फिर काल के मुंह में जाना, यानी मृत्यु के मुख में पड़ना। अगला है गर्दन उठाना। गर्दन उठाना होता है प्रतिवाद करना। नेक्स्ट है गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना होता है यानी पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट मुहावरा है गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरना का मतलब होता है अत्याचार करना। नेक्स्ट है दांत कोटी रोटी। दांत कोटी रोटी होता है गहरी दोस्ती, डीप फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह परास्त करना, बुरी तरह हराना। अगला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना होता है दंग रह जाना। नेक्स्ट है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना का मतलब होता है कि बुरे दिन आना। नेक्स्ट मुहावरा है दांत दिखाना। दांत दिखाने का मतलब होता है ओछेपन से और निर्लज्जापूर्वक हंसना। नेक्स्ट है दांत जमाना। दांत जमाना होता है अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। नेक्स्ट है दांत से पकड़ना। दांत से पकड़ना होता है युक्ति सफल होना। अगला मुहावरा है दांत टूटना। दांत टूटना का मतलब होता है बुढ़ापा आना या फिर साधन ना रहना जिससे आघात किया जा सके, यानी साधन खत्म हो जाना। अगला मुहावरा है दांत गड़ाना। दांत गड़ाना होता है किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। या फिर दांत जमाना, इसका भी मतलब वही होता है अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। नेक्स्ट है दांत गिनना। दांत गिनना होता है उम्र बताना। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लोकोक्तियाँ या फिर कहावतें। तो पहली लोकोक्ति है एक तो चोरी दूसरे सीनाजोरी। इसका मतलब होता है दोष करके ना मानना। अगला है एक मयान में दो तलवार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जितनी भी लोकोक्तियाँ बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकती है। एक मयान में दो तलवार होता है एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। नेक्स्ट है ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका मतलब होता है नीचों का प्रेम क्षणिक। जो नीच व्यक्ति का प्रेम क्षणिक होता है उसको क्या बोल देते हैं? ओछों की प्रीत बालू की भीत। अगली लोकोक्ति है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती का मतलब होता है अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। अगली लोकोक्ति है कबीर दास की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीगे पानी। इसका मतलब होता है प्रकृति विरुद्ध काम। अगला है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब होता है छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। अगला है कहे खेत की सुने खलियान की। इसका मतलब होता है हुक्म कुछ और करना कुछ और। तो अगली लोकोक्ति है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाती है। इसका मतलब होता है इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। तो आप लोगों को भी यही चीज़ करनी है, ईंट और रोड़े इकट्ठे करने हैं, यानी आपको जो है स्टडी मटेरियल हर जगह से इकट्ठा करना है और जम के पढ़ना है और एग्ज़ाम करेक्ट करना है। नेक्स्ट है
काला अक्षर भैंस बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है नीरा अनपढ़। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, इसका मतलब होता है अनसूया। अगला है जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसको बोलते हैं अनिवर्चनीय। नेक्स्ट है जिसका निर्णय ना किया जा सके, जिसका निर्णय नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। नेक्स्ट है बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए उसको बोलते हैं अनिमेष। अगला है जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसको बोलते हैं अनुच्चारित। तो नेक्स्ट है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसको बोलते हैं अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसको बोलते हैं अनुदान। नेक्स्ट है जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको बोलते हैं अनुपम। नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया है उसको बोलते हैं अनुभूत। अगला है किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं अनुमोदन। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसको बोलते हैं अनुयायी। नेक्स्ट है एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना उसको बोल देते हैं ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद। नेक्स्ट है परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला, परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या फिर कला उसको बोलते हैं अनुश्रुति। नेक्स्ट है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको बोलते हैं अनमना या फिर अन्य मनस्यक। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो ध्यान दीजिएगा अंतर्द्वंद का विलोम शब्द होता है बहिर्द्वंद, अपना का होता है पराया, अमृत का विलोम शब्द होता है विष, अनेक का होता है एक, अवनत का होता है उन्नत, अवनति का क्या होता है उन्नति, अजय का होता है जय, अदेय का विलोम शब्द होता है देय, आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान, आशा का होता है निराशा, आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात, आत्मा का विलोम शब्द होता है परमात्मा, आग्रही का विलोम शब्द होता है दुराग्रही, आतुर का विलोम शब्द होता है अनातुर, आय का विलोम शब्द होता है व्यय, आचार का विलोम शब्द होता है दुराचार, आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव, आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत, आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, आधार का विलोम शब्द होता है निराधार। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट है उजाला का पर्यायवाची शब्द। उजाला का पर्यायवाची शब्द होते हैं रोशनी, प्रकाश, दीप्ति, प्रभा, ज्योति, चांदनी, चमक, कांति, जगमगाहट, ओज, द्युति, आभा। नेक्स्ट है उजला। उजला के पर्यायवाची शब्द है उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल, धौला, साफ, स्वच्छ, निर्मल, झक, उजरा, उजर, उजियार, सादा, रजत और शुभ्र। उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द है समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान, उत्थान, उभार, चढ़ाव, आरोहण, उन्मेष, ऊंचाई, तरक्की, बढ़ोतरी, विकास और वृद्धि। उत्कृष्ट के पर्यायवाची शब्द है उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा, सर्वोच्च, आला, बेहतरीन, अनमोल, अव्वल, सर्वोत्तम। नेक्स्ट है उत्कोच के पर्यायवाची शब्द है घूस और रिश्वत। तो नेक्स्ट है उत्पत्ति। उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द है उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। तो आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं। तो आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो बने रहिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे कल सुबह 8 बजे।